सुनेंगे। तो मैंने कहा कि आप बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब के मज़ार पे झाड़ू लगाने की मेरी ड्यूटी लगा दें, मैं वो भी अदा करूँगा। मैंने सर नायब नाज़िम आला का ओहदा नहीं मांगा था, मुझे दिया गया। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि मैं नाइब मतलब इस वक्त पंजाब का नाज़िम आला बनाऊँ, तो मैं यहाँ पे एक आपको आप सुनने में ये भी है कि आपने 3 मंथ्स के अंदर ये जो पॉइंट है ये अचीव किया। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर एक शख्स जिसके पास कुछ नहीं है, लाइक उसके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, वो कोई इस तरह की उसके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, कुछ नहीं है, क्या वो भी इसमें दाखिल होकर अपनी सर्विसेज दे के यहाँ तक पहुँच सकता है? क्योंकि दूसरी पार्टीज़ के अंदर क्या आपने देखा है कि अभी नून लीग का आपने देखा जो नून और शीन बन गई है, अब आपने देखा है कि इतने इतने बड़े बड़े लोग बच्चों के आगे हाथ बांध के खड़े हुए हैं। दूसरा पीपल्स पार्टी है, वो पर्ची के ऊपर आया हुआ है। तीसरे को कहा गया जी इसको अब मैं वो एस्टेब्लिशमेंट ने इसको अपना लाडला इस्टेब्लिशमेंट का इसको निकाल के उन्होंने फिर हीरो बना दिया। क्या हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब इस चीज़ को मद्देनज़र रख रहे हैं कि मैं पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा स्टेप आउट करके आगे लेकर आऊँ, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं मैं इकट्ठे करूँ, वो पढ़े लिखे हों, जिनको मालूम हो कि इकॉनमी क्या है, बेसिकली हमने चीज़ों को बीट आउट किस तरह करना? सर बेसिकली अब आपके 2-3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लाइक अब और लोगों के लिए भी क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम इस तरह की पोजीशन में पार्टी में आ जाएं। तो सर मैंने पार्टी लोग तो सर जब पार्टीज़ को ज्वाइन करते हैं, मेरा सर एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, 2 दफ़ा MP रह चुके हैं, मेरे फादर मिनिस्टर रह चुके हैं और लाइक बहुत सारी की पोस्ट पे मेरी फैमिली रह चुकी है। तो लोग तो सर जब पार्टीज़ में जाते हैं तो वो उस वक्त अपनी डील डन करके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में सर वो ना आदत है ना हमारा वो ये ना सियासत हमारा पेशा है। अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक कारकुन के तौर पे सर इस्तेमाल जो है ज्वाइन की सर। कारकुन के तौर पे सर मैंने ये इस पार्टी में मैं आया और बतौर कारकुन मैंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करना शुरू कर दी। 2 महीने के अंदर मेरा वर्क बतौर कारकुन ऐसा था कि मेरे लीडर्स को वो वर्क अच्छा लगा, मेरी स्पीकिंग कैपेबिलिटीज़, उसके बाद मेरी ऑन ग्राउंड वर्किंग कैपेबिलिटीज़, मेरा रिलेशनशिप विद द मैसेज और इस तरह की बाकी और मेरी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़, उसको मेरे डिस्ट्रिक्ट में सारा मोनिटर किया जाता रहा, मेरी डिविजनल टीम्स मोनिटर करती रही जो हमारी क़यादत है। और उसके बाद फिर सर जी मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई और मुझे यहाँ पे ये लाया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस कैपेबिलिटी में भी मुझे मॉनिटर भी किया जा रहा है, मुझे गाइड भी किया जा रहा है और मुझे लुक आफ्टर भी किया जा रहा है। तो ये सर ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई डील हो जाए या आ जाए। मैं किसी और जमात में जाता तो शायद मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं डे 1 पे निगोशिएट करके जाता तो शायद इससे ज़्यादा की पोस्ट पे जा सकता था। तो इस जमात में सर की कोई पोस्ट जो है मुझे आके ये चीज़ पता चल गई है कि इस जमात में पोस्ट कोई अहमियत नहीं रखती सर। इस जमात में मैं इस तरीके लब्बैक पाकिस्तान में आया हूँ तो मुझे जितना ज़्यादा अप्रिशिएट उस वक्त मैसेज की तरफ से किया गया, लब्बैक के लोगों की तरफ से किया गया, उतना शायद मुझे नाज़िम आला बनने के बाद भी रिस्पांस है, लेकिन उस वक्त मुझे ज़्यादा रिस्पांस दिया गया, बहुत ज़्यादा रिस्पांस था। तो उस रिस्पांस एज अ वर्कर उस वक्त मैं कोई सर नायब नाज़िम आला नहीं था, तो एज अ वर्कर वर्क करना सर इज़ कंपैरेटिवली वेरी इजी। और अब मेरे पे एक ज़िम्मेदारी है, तो इस ज़िम्मेदारी का सिर्फ अपने नाम के साथ टाइटल या मेरी गाड़ी पे झंडा है उससे नहीं होना। इस टाइटल के साथ मुझे पार्टी के लिए काम करना पड़ना है और जिस पे मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है। अभी ऑफ द कैमरा भी मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को उस तरह टाइम नहीं दे पा रहा जो कि अभी मैं आगे अब क्योंकि मेरी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट थी तो मेरे पे वर्कलोड ऐसा था। तो अभी सितंबर मिड से मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस 4 दिन के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी में चला जाऊँगा, 3 दिन इस अहदे को लेके, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बैठ के इस अहदे के लिए काम कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर पढ़े लिखे लोग सामने आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को लाया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। और मुझे साद हुसैन रिजवी साहब ने कोई ख़ुद से फ़ैसला करके नहीं सर, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि कोई फ़र्द वाहिद फ़ैसला करे, लंदन से बैठ के फ़ैसला आया और वो नाफिज हो गया। हमारी पार्टी में सर शूरा बैठती। अब मेरी आप ज्वाइनिंग की बात सुन लें, जब व्हेन आई वांटेड टू बी इन दिस पार्टी, मेरी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से पहली मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि वेलकम, उस मुलाकात के बाद उन्होंने मुझे कहा कि बैरिस्टर साहब हमें 5 दिन दें, वी विल गेट बैक टू यू, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। 5 दिन बाद सर जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है हाफिज़ाबाद, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट की बॉडी ने आए और उन्होंने मुझे 2.5 घंटे लंबा मेरा इंटरव्यू किया सर। अब मैं ये भी कह सकता था कि भाई हम MP हैं, हम मिनिस्टर हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है इस तरह। तो ये उनका एक प्रोसेस था और मुझे अच्छा लगा कि ये इस तरह स्क्रूटनाइज़ करके लोगों को लेते हैं, यहाँ पे वफाद परस्त लोग नहीं आएंगे। तो सर उन्होंने स्क्रूटनाइज़ किया। उसके बाद सर हमारी डिवीज़न की बॉडी आई जो हमारी तंजीम है, उन्होंने मुझे सर 3 से 3.5 घंटे तक मेरा इंटरव्यू किया और स्क्रूटनाइज़ किया और रिपोर्ट बना के मरकज़ को भेजी, पंजाब को भेजी। पंजाब ने मुझे स्क्रूटनाइज़ किया और वो रिपोर्ट आगे शूरा को गई।
फिर सर मेरा यहाँ पे इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू होने के बाद मुझे पार्टी में लिया गया और अभी जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, इस अपॉइंटमेंट के लिए मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं कि मैं इस ओहदे का उम्मीदवार ही नहीं था। जिस ओहदे पे मेरे कायदे मोहतरम ने मुझे इज़्ज़त दी है, मुझे ये ओहदा दी है, मैं तो इसका कैंडिडेट ही नहीं था, मैं तो इस स्लॉट इसकी दौड़ में शामिल ही नहीं था। मुझे तो सुबह फ़ोन आया कि आज शाम को 4 बजे आपको मरकज़ बुलाया गया है। मेरा ग्राउंड रूट लेवल पे वर्क देख के, ये मैं आपको हल्फन बात कह रहा हूँ कि मुझे कॉल आई और मुझे कहा गया कि आपने 4 बजे मरकज़ पहुँचना है लाहौर। जब मुझे 4 बजे लाहौर मरकज़ पहुँचने का कहा गया, तो ये भी मैं हल्फन कहता हूँ कि मुझे ये नहीं पता था कि हमारा मरकज़ मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन है या सब्ज़ादार में 36 जी है। तो मैंने लोगों को फ़ोन करके पूछा वो है कहाँ पे भाई, बता दो। मैं तो अपने ज़िले में काम कर रहा था। तो मैं सर 36 जी गया, वहाँ पे मुझे एक फॉर्म दिया गया, वहाँ पे 200 के करीब लोग बैठे होंगे। एक फॉर्म दिया गया, फॉर्म फिल करके मैंने दे दिया। अंदर शूरा बैठी हुई थी, शूरा ने उसको, अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ हमारी पार्टी का, उस शूरा ने इंटरव्यू किया। उन्होंने मुझे पूछा कि आप किस स्लॉट के लिए काम करना है। पहले मुझे मुफ्ती मोहम्मद महबूबुद्दीन साहब हमारे अमीर हैं गुजरांवाला डिवीज़न के, ये बात मैंने एक जलसे में बता दी थी ये सारा कुछ होने से पहले। तो मुझे डांट भी पड़ी थी, इस पार्टी में डांट भी पड़ जाती है और वो हम उस चीज़ से मैं माइंड नहीं करता, मैं सीखता हूँ। तो वो सर इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से पूछा कि आप इस पार्टी के लिए कौन सी आपकी ज़िम्मेदारी लगा दी जाए तो आप उस ज़िम्मेदारी को अदा करना चाहेंगे। ये इंटरव्यू सारे सुनेंगे, सबके पास जाएगा जिन्होंने इंटरव्यू किया, मेरे कायदीन वो भी सुनेंगे। तो मैंने कहा कि आप बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब के मज़ार पे झाड़ू लगाने की मेरी ड्यूटी लगा दें, मैं वो भी अदा करूँगा। मैंने सर नायब नाज़िम आला का ओहदा नहीं मांगा था, मुझे दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं पूरी ईमानदारी और पूरी जुर्रत के साथ इस ओहदे के ऊपर जो है मैं काम करूँगा और मैं इंशाल्लाह इस पार्टी को अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह मैं इसको नंबर 1 पार्टी पंजाब की बनाऊँगा सर।